साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर 25 नंबर का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा 171 नंबर का क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो साथियों 100% यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला सरप्पा ही है। दूसरा यहाँ पर पुष्पदंत है, क्योंकि सरप्पा के बाद में लुहिप्पा था, उसके बाद में पुष्पदंत था, फिर अद्दलमान है। तो सरप्पा, पुष्पदंत, अद्दहमान और हेमचंद्र है साथियों। थोड़ी सी तबीयत मेरी लूज हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो जरूर कंटिन्यू डाल रहा हूँ साथियों। आप लोगों का रूटीन नहीं टूटे इस वजह से। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू पढ़ते रहे, आप निश्चिंत रहे। ठीक है। तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। सरप्पा का जो समय है वो 769 ईस्वी में है। पुष्पदंत 10वीं सदी और अद्दहमान 12वीं सदी और हेमचंद्र भी 12वीं सदी से हैं। लेकिन पहले अद्दहमान है फिर हेमचंद्र है। तो सरप्पा, पुष्पदंत, अद्दहमान और हेमचंद्र यहाँ पर सीरीजवाइज हो जाएंगे साथियों। 172 नंबर का प्रश्न है, ऐन्द्री का लड़बड़ा, जिब्बा का कुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथि। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, यह महासुखवादी हो। तो साथियों वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। गोरखनाथ ने कहा है कि जो सच्चा साधक होता है वो संयमी होता है और इंद्रिय दमन करने वाला होता है। इंद्रिय दमन करने का मतलब ये होता है कि सारी इंद्रियों को अपने वश में करने वाला होता है, वो सच्चा साधक होता है। इंद्रिय का लड़बड़ा, इसको कहते हैं इंद्रिय दमन करने वाला। जिब्बा का पुहोड़ा, जीभ को रोकने वाला। काज का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कति, यानी कि वो सतपुरुष है जो उत्तम कहा जाता है। तो गोरखनाथ ने यही बात कही है कि वो सच्चा साधक कौन सा हो सकता है, जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो ये पंक्तियां दोनों इसमें सही होती है साथियों। आगे बात करते हैं। दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और दूसरा है इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो दोनों ही कूट यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये विचार यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया था? ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है साथियों। ये भी अच्छा प्रश्न है, हर जगह पर ये प्रश्न नहीं मिलते हैं इसलिए साथियों, और यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, अच्छे प्रश्न होते हैं ये। देखिएगा, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जो जीवन की है वो स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं होता है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बात कही गई है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है साथियों। 174 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है। पुष्पदंत की रचनाओं के बारे में हमने बहुत पहले एक प्रश्न आया था, उसमें पुष्पदंत की रचनाओं को हमने देखा था कि पुष्पदंत की रचनाएं कौन कौन सी है साथियों। तो देखिएगा यहाँ पर जो है, आयोग ने इस प्रश्न को सबको समान अंक दिए थे। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं तिरसठी महापुरुषी, गुणालंकार और अणयम कुमार चरिव और जसहर चरिव। तो यहाँ पर साथियों पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए इस ऑप्शन को आप जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 175 नंबर का। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो के उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है साथियों? यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा, अर्थात कुआ। इश्क भरा है
देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा, देहरी का नाशूर। तो ये जो पहेली है, ये किसकी ओर इंगित करती है? कुएं की ओर। ठीक है। और भी पहेलियां हैं, जो इंपोर्टेंट पहेलियां इनकी दी गई है वो भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अमीर खुसरो के उपयुक्त पहेलियों का अभिप्राय कुआ है। अमीर खुसरो ने और पहेलियां, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो आकाश के लिए कहा गया, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो ये दीपक के लिए कहा है। अर्थ थे इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, अर्थात दर्पण की बात है। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ये दर्पण की बात इन्होंने कही है। तो साथियों, ये पंक्तियां भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पहेलियां जो है अमीर खुसरो की बहुत सी बार पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर अमीर खुसरो ने आकाश के लिए, दीपक के लिए और दर्पण के लिए बात करी है। इनके द्वारा रचित जो और भी रचनाएं हैं, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल, ये इनकी रचनाएं रही है साथियों। 176 नंबर का प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ये भी अमीर खुसरो की ही है साथियों। किसकी है? अमीर खुसरो की। प्रश्नोक्त पंक्तियां खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकालीन कवि अमीर खुसरो से ली गई है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, सबको पता है। इनकी रचनाएं भी आप सबको पता है, खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात ए कन्हैया, मुकरियां, दो सूखने, गजल, पहेलियां, ये इनकी रचनाएं रही है साथियों। देखिएगा, दो सूखने, गजल, इन्हें इतिहास में जो है सितार और तबले का आविष्कारक भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी अनेक बार पूछा गया है। सितार और तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ और हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य माने गए हैं। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधियां, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहते हैं, कवि शेखर विद्यापति को कहते हैं, अभिनव जयदेव भी विद्यापति को कहा जाता है साथियों। इनकी प्रमुख रचनाएं आप सबको पता है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय इनका नाटक है साथियों। क्या है? इनका नाटक है। तो ये आप याद रखिएगा, विद्यापति जी का। 177 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उससे कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन किसका है यहाँ पर? यह आचार्य रामचंद्र का कथन है। साथियों, आज थोड़ी सी तबीयत लूज है, लेकिन आपका रूटीन नहीं टूटे इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन जरूर मैं बना रहा हूँ साथियों। इसलिए जरूर से जरूर शेयर कीजिए यार अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कर दीजिए, जो आपके अच्छे ग्रुप हैं उन पर, ताकि वीडियो ट्रेंड में आए और लोग देखें इससे, ताकि मुझे भी बेनिफिट हो। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पूछ लिया जाता है, नेट में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कथन ये रहा है, और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इन्होंने लिखा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास जो है विधेयवादी पद्धति पर आधारित लिखा गया था। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। ये पहले हमने पढ़ लिए थे। कालखंड इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, और ये विक्रम संवत 1050 से 1375 इनका समय रहा। भक्ति काल को 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक, रीति काल को 1700 से और 1900 विक्रम संवत तक, और गद्य काल, जिनको हम लोग आधुनिक काल कहते हैं, उसको इन्होंने गद्य काल कहा, 1900 से 1984 विक्रम संवत तक ये रहा इनका समय। 178 नंबर का प्रश्न है साथियों, देखिएगा, रचनाएं आपस में मिलानी है, किसने लिखी थी? सबको पता है यहाँ पर श्रावकाचार जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बी ऑप्शन में 100% ये इसमें पहला ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्राकृत प्रकाश जो रचना है वह वर रुचि के द्वारा लिखी गई है, और श्रावकाचार देवसेन के द्वारा लिखी गई है।
प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? मेरुतुंग ने लिखी है। और कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है वो सोम प्रभ सूरी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर मैच करके भी दिया हुआ है। प्रकार प्रकाश वर रुचि की है, श्रावकाचार देवसेन की है, प्रबंध चिंतामणि जैन मेरुतुंग की है, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की है, कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना मानी गई है साथियों। देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? अच्छा है, सबको पता होना चाहिए। बिसल देव रासो, प्रमाण रासो, नरपति नाल ने प्रमाण रासो रचना करी थी। 179 का प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन इसमें सॉरी, बिसल देव रासो की रचना करी थी नरपति नाल ने। किसकी रचना करी है? बिसल देव रासो की। तो नरपति नाल का जो रचना जो ग्रंथ रहा है वो बिसल देव रासो है। साथियों मन नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, हिम्मत तो नहीं थी आज वीडियो बनाने की, लेकिन मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जरूर से जरूर। ठीक है, थोड़ा सा माइंड भी काम नहीं कर रहा है। बिसलदेव रासो काव्य जो है नरपति नाल का द्वारा रचित है। परमार रासो जगनिक ने लिखा, जिसको हम लोगों ने आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। कुमार रासो दलपत विजय का है, और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय का है, और बिसल देव रासो जो है नरपति नाल का है साथियों। ठीक है, 180 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश है, यह विशेषता इनकी नहीं है। तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। देखो, नाथ साहित्य की विशेषताओं में चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था वो रखते थे, बिल्कुल राइट है। गुरु महिमा वो रखते थे, उलट बांसियों में उनका था। तो साथियों ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रामायण महाभारत की बात अपने नाथ साहित्य में कहाँ पड़ी है? तो 100% ये गलत है। तो चित्त शुद्धि यानी कि मन की शुद्धि, सदाचार में आस्था होती थी, गुरु महिमा का उन्होंने देखा है, उलट बासिया उनमें थी सही। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य में बिल्कुल भी नहीं है। अन्य विकल्प बिल्कुल चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु की महिमा, उलट बांसिया नाथ साहित्य की विशेषता है। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत के एक धार्मिक पंथ है। इसमें आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके जो संस्थापक थे वो गोरखनाथ को माना गया है साथियों। एक प्रश्न है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूं, और वो प्रश्न ये है, देखिएगा, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं? साथियों उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं ब्रह्म तत्व में दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, और सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए मुझे छोड़ दिया। इसमें दो ऑप्शन इसके राइट होंगे, अब वो आपको चुनना है। 181 नंबर के प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों। साथियों मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप निश्चित रूप से इन्हें जो है अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। जहां नोट्स बने हुए हैं वहां ऐड कीजिए, और नहीं बने हुए हैं तो प्रॉपर इनके ही नोट्स बनाइए। आपको मैं करीबन यहाँ पर 10,000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हम लोग आदिकाल के 181 नंबर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। 181 प्रश्न नहीं है, ये 500 से अधिक प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू यार, आज थोड़ी तबीयत लूज है इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। थैंक यू।